चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेक 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो क्या कहता है, एक ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना है, 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कहता है अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाए, क्या हो जाए, ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा और बढ़ जाए तो उसको 1 घंटा कम लगेगा पहुंचने में। तो हमें बताना है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं, ट्रेन की स्पीड मान लो, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो मान लो इसको टी टाइम में इसको पहुंचना है। कितने टाइम में पहुंचना है? टी टाइम में। ठीक है, इसने क्या किया, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी। क्या किया, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी तो इसको 1 घंटा कम लगा पहुंचने में। तो मतलब अगर नया टाइम क्या बनेगा, पहले तो उसको टी टाइम में पहुंचना था, अब 1 घंटा इसको कम लगा, तो जितना टाइम इसको पहले लग रहा था उसमें से 1 कम कर दो तो ये इतने टाइम में पहुंचेगा। समझ आई मेरी बात? दोबारा सुनो। मान लो उसको टी आवर्स में उसको पहुंचना था। ठीक है, तो इसने क्या किया, जैसी स्पीड बढ़ाई इसको 1 घंटा कम लगा पहुंचने में, तो हमने न्यू टाइम मान लिया कि वो T1 है, तो T में से हमने 1 कम कर दिया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, करना क्या है। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, स्पीड को इसके नीचे ले आओ और टाइम को इधर ले आओ। डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। अच्छा, अब देखो टाइम को हम टाइम ही रखते हैं। इसमें 2 केसेस ले लेंगे। केस 1, पहला केस ले लो कि उसकी स्पीड x है। ठीक है, पहला केस हम ये ले लेते हैं। तो इसमें टाइम बनेगा जिसको आप t से डिनोट कर लो। डिस्टेंस देखो कितना है, 360, और स्पीड कितनी है, x। ठीक है, दूसरा केस ले लो। दूसरा केस क्या होगा कि जब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई। देखो पहले स्पीड थी x, अगर 5 किलोमीटर बढ़ गई तो वो कितनी होगी, x प्लस 5, है ना। तो इस केस में इसको T1 ले लो और इसको T2 ले लो, तो सेम फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, और स्पीड कितनी बढ़ गई, x प्लस 5, 5 किलोमीटर बढ़ गई। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, ये T2 मान लो और ये T1 मान लो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट कर देनी है। अब तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, T2 इक्वल टू T1 माइनस 1। समझ आई मेरी बात? कि जितना टाइम अगर हमने माना था कि T1 स्टार्टिंग में उसको T1 टाइम लगना था पहुंचने में, जैसे ही उसने 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई तो उसको 1 घंटा कम लगा, तो वो मैंने क्या कर दिया, T1 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे T2 की वैल्यू डाल दो। T2 की वैल्यू कितनी है, 360 अपॉन x प्लस 5, और T1 की वैल्यू 360 अपॉन x इक्वल माइनस 1। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं। इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 360 अपॉन x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन x इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम लेने से पहले इन दोनों में से 360 कॉमन निकाल लो। यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स प्लस 5 और यहाँ बचेगा 1 बाई एक्स। अब इसका एलसीएम ले लो, और ये माइनस 1 था। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा इसका, x प्लस 5 यहाँ आ जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर, x माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इसकी ब्रैकेट खोलो, ये बनेगा 360, इसकी ब्रैकेट खोलोगे x माइनस ये माइनस इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1 इक्वल टू माइनस 1। ये और ये कट गया, तो 360 को 5 से मल्टीप्लाई करो। 360 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस ये वाला, 360 इंटू 5 होता है 1800 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x
इक्वल टू -1। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये बनेगा 1800 इक्वल टू, ये पूरी टर्म इधर आएगी x² + 5x। ये 1800 इधर ले आओ तो ये बनेगा x² + 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म तोड़नी है। ठीक है, देखो मिडिल टर्म तोड़ने के लिए क्या करना है, देखो जिसको मिडिल टर्म नहीं तोड़ने आती ना वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मिडिल टर्म तोड़ने से करना है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उससे भी कर सकता है। देखो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, -1800x², और यहाँ पे है 5x। तो कौन से दो नंबर हो सकते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए और प्लस माइनस करने पे 5 आए? तो वो दो नंबर कौन से होंगे, 45 और 40। देखो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, दोनों को मल्टीप्लाई होएगा 1800, और दोनों को ये माइनस कर लो, यहाँ माइनस का साइन लगा लो, दोनों को माइनस करूंगा तो 5x आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं तोड़ने आती तो दूसरा मेथड कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ये बनेगा 45x माइनस 40x माइनस 1800। ठीक है, यहाँ इन दोनों में से x कॉमन, ये बनेगा x + 45। इन दोनों में -40 कॉमन, ये बनेगा x + 45। यहाँ पे आएगा x - 40 और एक आएगा x + 45। तो x - 40 इक्वल टू 0, x हो जाएगा 40 और एक आ जाएगा -45। ठीक है, अब देखो स्पीड तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दो, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू 40 km/h। ये आ गया हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 2 water taps together fill a tank in 9/3 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. देखो क्या कहता है, हमारे पास एक टैंक है। ठीक है, इस क्या है, दो टैप्स हैं, जिसको आप टूटी कह लो या नलके कह लो, जो आपको ठीक लगे। एक ये कह लो और एक ये ले लो। ठीक है, इसका डायमीटर मैंने बड़ा लिया और इसका कम लिया। ठीक है, देखो ये दोनों टैप क्या कर रहे हैं, इस टैंक को भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं इसमें। तो कितना टाइम लग रहा है इन दोनों को भरने के लिए, 9/3 8 hours। मतलब इन दोनों को टाइम लग रहा है, दोनों का टाइम दिया हुआ है 9/3 8 hours हो गए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 9 8 जा 72, 72 + 3 75/8 hours। मतलब इन दोनों टैप को, इस टैंक को भरने के लिए 75/8 hours लग रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन। मतलब अगर इसको, ये छोटा वाला है ना, ये स्मॉलर है, इसको मान लो x hours लग रहे हैं, तो इसको कितने लगेंगे। देखो इसने क्या कहा है, 10 घंटे इसको कम लगते हैं। मतलब अगर इसको x hours लग रहे हैं तो इससे इसको 10 घंटे कम लग रहे हैं। मतलब अगर इसको 20 घंटे लगते हैं ना इस टैंक को भरने के लिए, तो इसको कितने लगेंगे, इसको 20 में से 10 कम लगेंगे। मतलब इसको 10 घंटे लगेंगे बड़े वाले को। तो अगर इसको x लग रहे हैं तो इसको कितने लगेंगे, x - 10 hours। यहाँ तक समझ आ गया। हमें निकालना है दोनों का टाइम, मतलब दोनों का अलग अलग टाइम। ये इकट्ठा टाइम दिया हुआ है ना दोनों का, हमें दोनों का अलग अलग टाइम निकालना है। ठीक है, तो हमें मतलब x और x - 10 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम इसको देखो कैसे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर वन। स्मॉलर टैप के लिए हमने कितना टाइम ले लिया, स्मॉलर टैप के लिए कितना लिया हमने, x hours। ठीक है, और लार्ज वाले के लिए कितना लिया, बड़े के लिए हमने x टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, या लार्जर पाइप लिख दो, पाइप लिखना तो पाइप लिख दो, लार्जर पाइप।
कितना टाइम लग रहा है इसको, x माइनस 10 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालेंगे 1 घंटे, देखो इसको x आवर्स लग रहे हैं ना, अब हम 1 घंटे के लिए निकालेंगे, तो टाइम टेकन बाय द स्मॉलर वन इन 1 आवर बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर। 1 घंटे में कितना टाइम लगेगा इसको, देखो अगर इसको x घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे में कितना लगेगा, 1/x। समझ आई मेरी बात। जैसे देखो हम कहते हैं ना कि अगर इसको इस टैंक को बढ़ने के लिए 20 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/20, ठीक है। 1 घंटे के लिए क्या करना होता है, उससे डिवाइड कर देना होता है, ठीक है। इसी तरह टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप, लार्जर पाइप को 1 आवर, 1 आवर के लिए कितना लगेगा, 1/x माइनस 10, ठीक है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि दोनों को बढ़ने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 75/8 आवर्स, ठीक है। अगर 1 घंटे में 1/x लग रहा है तो 75/8 में कितना लगेगा, अगर 1 घंटे में 1/x लग रहा है तो 75/8 में कितना लगेगा, 75/8 इंटू 1/x, है ना। जैसे अगर मान लो मैं कहूँ 1 घंटे में इसको दो कुछ मान लो कुछ भी 2 लग रहे हैं, तो 10 घंटे में के लिए आप क्या करोगे, 2 × 10 करोगे ना, तो वही तो मैंने किया। अगर 1 घंटे में इतना लग रहा है तो 75/8 में इतना लगेगा प्लस, और 1 आवर में अगर इतना लग रहा है तो 75/8 इक्वल इंटू 1/x माइनस 10 हो जाएगा। और इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 1, देखो 1 क्यों लिख रहा हूँ ये भी समझना ध्यान से। देखो अगर मैं कहूँ आधा टैंक भरा हुआ है तो हम लिखते हैं ना 1/10, 1/2, है ना। 1/2 का मतलब होता है 50% टैंक भरा हुआ है, 1/3 का मतलब होता है 30% टैंक भरा हुआ है, 1/4 का मतलब होता है 40% टैंक भरा हुआ है, 1 का मतलब हो गया कि टैंक फुल है, मतलब पूरा भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, 75/8 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1। ये 75/8 इधर ले आओ, 8 को इधर लाओ, पहले तो इन दोनों का एलसीएम लो, x माइनस 10, ये इधर आएगा x माइनस 10 प्लस x, 8 को इधर लाओ और 75 को इसके नीचे ले आओ, ठीक है। ये बनेगा 2x माइनस 10 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो x² माइनस 10x, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 8/75, इन दोनों में से 2 कॉमन, ये बनेगा x माइनस 5 अपॉन x² माइनस 10x। यहाँ पे तो हमारे पास इतनी जगह बची नहीं है वैसे, चलो देखते हैं, नहीं तो नए पेज में करेंगे। ये और ये कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 को इधर ले आओ, ये देखो क्या बनेगा, 75x माइनस 75 जा कितना होता है, 75 जा कितना बनेगा, ये 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, ये बनेगा 375, ठीक है। और इसको इधर ले आओ, ये बनेगा 4x² और 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो माइनस 40x, ठीक है। तो अब क्या करो, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, 4x² माइनस 40x, ये दोनों टर्म्स को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, ये इधर आएगा तो माइनस 75x और ये इधर आएगा तो प्लस 375, ठीक है। तो ये बनेगा 4x², 40x और 75x कितने हो जाएंगे, ये बनेगा हमारा 40 75 और ये बन जाएगा 115, है ना, प्लस 375 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना हम नए पेज में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मेरे पास स्पेस तो बची नहीं है, तो यहाँ से हम नए पेज में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ना ठीक करना, मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा था, ये x लिख लेना यहाँ पे। ये इक्वेशन आ गई 4x² माइनस 115x प्लस 375। देखो यहाँ पे प्लस करोगे ना तो यहाँ पे x भी आएगा। अब इसको नए पेज में, यहाँ से नए पेज में करेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी ना मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 375 इंटू 4 करोगे ना, 375 इंटू 4x² करोगे तो ये आएगा 1500
ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है -115x। तो आपने इसको ऐसे तोड़ना है कि जब आप तोड़ो तो 1500 आए और प्लस माइनस करने पे 115 आए। देखो बड़ा ही सिंपल है, अगर आप 100 और 15 ले लो, देखो अगर आप दोनों को प्लस करो तो यही आएगा, और मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 100, देखो 1500 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखो 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 4x, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25, और इन दोनों में 15 कॉमन निकाल लो, यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 15 और x माइनस 25 बाहर ले लो, ये मैंने बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया 4x माइनस 15। 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। ये इधर आएगा 4x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 15/4। ठीक है, 15/4 कितना होता है 3.75 और x हो जाएगा 25। यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई, एक तो आई 3.75। देखो इसमें से ना ये वाली नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ये ज़रूरी, ये इसका रीज़न देखो क्या होगा, ये क्यों नेगलेक्ट हो रही है ये भी सुनना ध्यान से। ये नहीं है कि पॉइंट में है तो नेगलेक्ट हो रही है, टाइम पॉइंट में भी आता है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। देखो आपने ये दो लिए थे ना, एक ये लिया था और एक ये टैब लिया था, इसका टाइम x लिया था और इसका x माइनस 10 लिया था। अगर मैं x को 3.75 लेता हूँ, यहाँ डालो 3.75 माइनस 10 करोगे, देखो आंसर नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा ये 6.25 आएगा, है ना। देखो टाइम कभी नेगेटिव में थोड़ा आता है, टाइम आता है कभी नेगेटिव में। हम थोड़ा कहेंगे कि -6 आवर्स में ये टैंक भर गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा तो अब हमारा स्मॉलर पाइप का टाइम कितना आ गया, टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप, या स्मॉलर टैप कह लो, पाइप कह लो, कुछ भी कह लो, स्मॉलर टैप कह लो, चलो वो कितना टाइम लगा इसको 25 आवर्स। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप को कितना लगेगा, देखो वो हमने लिया था x माइनस 10, कितना लिया था x माइनस 10, और x कितना है 25, तो 25 माइनस 10 हो गया 15 आवर्स। ये हो गया हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर था ये, 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। देखो क्या कहता है, यहाँ पे दो ट्रेन्स हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, देखो क्या कहता है, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। देखो क्या कहता है, दो ट्रेन्स हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। ठीक है, दोनों को डिस्टेंस कवर करना है 132 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर करना है 132 किलोमीटर। अब ये कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, अगर मान लो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है तो हम लिख सकते हैं ये मैं टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, इसका टाइम ले लो T1 और इसका टाइम ले लो T2, तो हम लिख सकते हैं T1 इक्वल टू 1 घंटा इसको इससे कम लगता है। अगर इसको T2 लग रहा है तो 1 घंटा कम लगता है, मतलब T2 माइनस 1। यही मतलब हुआ ना कि एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या होगा, जितना पैसेंजर ट्रेन का टाइम है उससे 1 माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। तो क्या बना T1 इक्वल टू T2 माइनस 1। आगे पढ़ो, कहता है एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर ज़्यादा है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। देखो अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है, अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x है तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी है 11 किलोमीटर ज़्यादा है
पैसेंजर ट्रेन से। मतलब अगर इसकी x है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस 11। तो हमें निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ दी टू ट्रेन्स, मतलब हमें ये दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो लेट करते हैं x बी दी स्पीड ऑफ दी पैसेंजर ट्रेन। हमने मान ली पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है, x। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड या एवरेज स्पीड लिखनी है तो एवरेज भी लिख सकते हो, यहां पे लिख लो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन वो कितनी होगी, x प्लस 11। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे, इसका भी टाइम निकालेंगे एक्सप्रेस ट्रेन का और पैसेंजर ट्रेन का, और दोनों की वैल्यू यहां डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा उससे सॉल्व करके। तो अब हम दोनों का क्या निकालने गए, टाइम। देखो स्पीड होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम पहले टाइम किसका निकाल रहे हैं, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। पहले हम निकालने लगे एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम, या पहले पैसेंजर ट्रेन का निकाल लो, पैसेंजर ट्रेन का। देखो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 132, तो ये बनेगा 132 अपॉन स्पीड। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने कितनी ली है, x। ठीक है, फिर टाइम टेकन ले लो एक्सप्रेस ट्रेन का, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, डिस्टेंस तो सेम ही है 132, और स्पीड कितनी है, x प्लस 11। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है कि ये देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है t1 किसका टाइम था, एक्सप्रेस ट्रेन का। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम देखो कितना आया, 132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू T2। T2 किसका था, पैसेंजर ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन का हमने क्या लिया, 132 बाई एक्स, और किसके बराबर है, -1 के बराबर। समझ आई यहां तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम आगे वैल्यूज निकालेंगे। इसको आप इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 132, या एक काम करो 1 को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1 को इधर ले आओ, 1 इक्वल टू 132 बाई एक्स माइनस 132 अपॉन x प्लस 11। इन दोनों में 132 कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1 बाय एक्स और यहां बचेगा 1 बाय एक्स प्लस 11। यह आएगा 1 इक्वल टू 132, इनका एलसीएम ले लो, ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 11, ये इधर आएगा x प्लस 11 और ये x इधर आएगा, ये x और x कैंसल। 132 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1452, इसको इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और x को इससे मल्टीप्लाई 11x, ये इधर ले आओ, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1452। इस 1452 को इधर ले आओ। अब आपने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। ठीक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, ये आएगा -1452 एक्स स्क्वायर। 11x को ऐसे तोड़ना है कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो ये आए और प्लस माइनस करने पे 11 आए। ठीक है, अगर आपको ये तोड़ना मुश्किल लगता है ना तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो वो कौन से दो नंबर होंगे, एक होगा 44 और एक होगा 33। 44 इंटू 33 करोगे ना और माइनस करोगे 11 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1452 आएगा। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x, 11x की जगह ये लिख दो, 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 44,
इन दोनों में -33 कॉमन, यहाँ बचेगा x + 44। इन दोनों में x + 44 कॉमन और यहाँ आएगा x - 33। तो एक x आएगा -44 और x आएगा 33। ठीक है, अब देखो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 33। तो हम लास्ट में यहां लिख देते हैं स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन वो हो जाएगी, x ली थी ना हमने उसको, 33 km/h। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। वो आ जाएगा, उसको हमने लिया था x + 11, 33 + 11 वो हो जाएगा 44 km/h। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। देखो क्या कहता है, हमारे पास 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये ले लो, ये तो रेक्टेंगल बन गया, एक ये स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है। ठीक है, दोनों के एरिया का सम कितना है? 468। देखो अगर मान लो ये x, इसकी साइड x है और इसकी साइड y है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है x स्क्वायर और इसका भी हो जाएगा y स्क्वायर। मतलब इन दोनों का जो सम है ना वो किसके इक्वल है? 468। ठीक है, एक इक्वेशन ये है। दूसरा क्या है? डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, मतलब इन दोनों का जो पेरीमीटर है ना उनका डिफरेंस 24 है। देखो पेरीमीटर होता है सम ऑफ दी साइड्स, ये सारी साइड्स बराबर हैं तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4x और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4y, और इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है? 24। तो हमें बताना है साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर क्या होगी, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी दी साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, यहां तक आ गया। अच्छा, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का स्क्वायर। एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या, इसका एरिया क्या है? एक्स स्क्वायर और इसका एरिया है वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया 468। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद हमें दिया हुआ है दोनों का पेरीमीटर का डिफरेंस, वो कितना है? 24। इस मतलब ये मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है 4x - 4y = 24। आप क्या करो, इन दोनों में से 4 कॉमन निकालो, ये बनेगा x - y = 24। ये और ये कट जाएगा, x - y = 6। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू आ जाएगी 6 + y। इसको ले लो सेकंड, ये सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में डाल दो। सेकंड की वैल्यू किस में डालनी है? फर्स्ट में। ठीक है, x की जगह यहां पे 6 + y लिखो, ये बनेगा 6 + y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = 468। यहां पे लगाओ a + b का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2ab, 6 2 = 12y प्लस y स्क्वायर = 468। ठीक है, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 = 0। अब ये बचेगा 2y स्क्वायर प्लस 12y। 36 में से 468 के कितने बचते हैं? 432। इनमें से 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। ये 2 इसके नीचे फेंक दो। अब आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। ठीक है, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 216 आना चाहिए और बीच में नंबर 6 है, तो कौन से 2 नंबर होंगे?
अगर आप 18 इंटू 12 करोगे ना, 18 12 जा 216 होता है, ये बनेगा 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन, ये बनेगा y प्लस 18। इन दोनों में माइनस 12 कॉमन, ये बनेगा y प्लस 18। ये आ जाएगा y माइनस 12 और ये आ जाएगा y प्लस 18। y माइनस 12 इक्वल टू 0, y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो y हो गया 12 और y हो जाएगा माइनस 18। देखो कभी भी साइड ना नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये नेगलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमें साइड्स निकालनी थी, तो साइड्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितनी आ गई, ये तो फर्स्ट स्क्वायर की हमने साइड ली थी x, है ना, तो x की वैल्यू यहाँ y की वैल्यू डाल दो। फर्स्ट स्क्वायर की वैल्यू थी 6 प्लस वाई, तो y की वैल्यू देखो कितनी हमने निकाली 12, तो ये बनेगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे वाले को हमने y लिया था, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, वो आ गई हमारी y, वो कितनी आ गई 12। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखो अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ आई, एक और चीज़ बता देता हूँ, ये स्क्वायर है ना, ये ऐसे बनाओ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर और एरिया ऑफ इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर। पेरीमीटर होता है 4x और इसका होता है 4y। इन दोनों का सम दिया हुआ था और इसमें इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था, ठीक है।